हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आचार्य पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर का रिवीजन लेकर आया हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित किया है? क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित किया है? ड्रग पार्क स्थापित किया है तो वो क्या है? ओडिशा सरकार ने, ओडिशा राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित किया है। और ओडिशा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और यहाँ के ओडिशा के राज्यपाल जो है वो है गणेशी लाल। और ओडिशा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। तो और ओडिशा के बारे में एक बात और जान ले कि ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए शुरू की गरिमा योजना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? क्वेश्चन है कि अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? उनका नाम है अकिनवुमी अदिशना। अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष अकिनवुमी अदिशना नियुक्त हुए हैं। और अफ्रीका विकास बैंक का जो स्थापना हुआ है 10 सितंबर 1964 ईस्वी को हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एटीएम कार्डलेस निकासी की सुविधा किस बैंक शुरू की है? एटीएम कार्डलेस निकासी की सुविधा किस बैंक शुरू की है? तो बैंक का नाम है आरबीएल बैंक। एटीएम कार्डलेस निकासी की सुविधा आरबीएल बैंक शुरू की है। और इसकी स्थापना जो है 1943 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। आरबीएल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीएल बैंक का एमडी एंड सीईओ है विश्ववीर आहूजा। वहाँ का जो एटीएम कार्डलेस निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? आरबीएल बैंक ने। आरबीएल बैंक का जो स्थापना हुआ था 1943 में हुआ था। और आरबीएल बैंक की मुख्यालय है मुंबई में। और आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ है श्री विश्ववीर आहूजा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा गोल्डन एरो। राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हुआ है तो उन्होंने 1972-73 में किस राज्य की भूमि सुधार कानूनों को असफल चुनौती दी? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। 1973 में कासरगोड केरल के प्रमुख केशवानंद भारती ने भूमि में अल्टरनेटर मठ और याचिकाकर्ता को संविधान के मूल ढांचों पर ऐसी निर्णय सुनाया। भारती ने यानी कि केशवानंद भारती ने 1972-73 में केरल लैंड रिफॉर्म लावा को असफल चुनौती दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन से आयोग घोषित किया गया? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन में आयोग घोषित किया गया? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन से आयोग घोषित किया गया? उनका नाम है नोवाक जोकोविच। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है लिसा कैंपबेल। कनाडियन स्पेस एजेंसी की
पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो इनका नाम है लिसा कैंपबेल। कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष लिसा कैंपबेल नियुक्त हुई है। और इस बैंक की इसकी स्थापना जो है 1989 में हुआ था, 1 मार्च 1989। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने BIMSTEC मतलब कि बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की? किस देश ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया बिम्स्टेक का? इसका फुल फॉर्म हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिम्स्टेक की स्थापना जो हुआ है वो हुआ था 6 जून 1997 ईस्वी को। बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। और इसके बारे में एक बात और कर लूँ, बिम्स्टेक का हिंदी में इसका मतलब होता है कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। बिम्स्टेक जब बिम्स्टेक की जब स्थापना हुआ था 6 जून 1997 को, उस समय आरंभ में इसके 4 ही सदस्य थे। कौन कौन? पहला था बांग्लादेश, दूसरा था इंडिया भारत, तीसरा था श्रीलंका और चौथा है थाईलैंड। लेकिन 2016 में इसके सदस्य बन गए। कौन कौन? बर्मा, भूटान और नेपाल। लेकिन पाकिस्तान इसका बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। चलिए इनके बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने देखिए आज बता रहा है नेशनल लॉ डे। किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू की है? ये हो जाएगा कर्नाटक। वाटरशेड परियोजना का मुख्य उद्देश्य मृदा, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बेहतर बनाना। तो क्वेश्चन बस इतना याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू की है? तो वाटरशेड परियोजना शुरू की है, ये हो गया कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द कोकून ईमेल 40 ब्रेकिंग द कोकून ईमेल 40 पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा राधा नायर। कोकून ब्रेकिंग द कोकून ईमेल 40 पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो राधा नायर। ब्रेकिंग द कोकून ईमेल 40 पुस्तक का लेखक कौन है? राधा नायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांग लुपसोल। क्वेश्चन क्या है कि पांग लुपसोल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। पांग लुपसोल त्योहार 3 तक है और आखिरी दिन छम में जाना जाने वाला परंपरागत नृत्य है। तो क्वेश्चन है कि पांग लुपसोल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? पांग लुपसोल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हो गया सिक्किम। तो पांग लुपसोल त्योहार 3 तक है और आखिरी दिन छम में जाने वाला परंपरागत नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को
समान सम्मान वेतन देने का नियम पारित किया है। क्वेश्चन देखिए फिर से है कि किस देश के फुटबॉल फेडरेशन में महिला पुरुष टीम को सम्मान वेतन देने का नियम पारित किया है? ये हो गया ब्राजील। ब्राजील देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को सम्मान वेतन देने के नियम पारित किया है। और पर ब्राजील जो है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने विधा कानूका योजना शुरू किया? विधा कानूका योजना, किस राज्य सरकार ने विधा कानूका योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। विधा कानूका योजना शुरू किया है वह है आंध्र प्रदेश। इस स्कीम के तहत सभी स्कूल जाने वाले छात्रों को ड्रेस, किताबें, बेल्ट, जूते और मोजे दिए जाएंगे। तो इस योजना को कौन सा राज्य शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? योजना का नाम विद्या कानूका योजना। अगला क्वेश्चन है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इसका शॉर्ट में नेम है SIAM, के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? क्या है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर SIAM के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा, इनका नाम है केनिची आयुकावा। सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर SIAM के नए अध्यक्ष केनिची आयुकावा नियुक्त हुए हैं। इसके जो अध्यक्ष है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर SIAM के नए अध्यक्ष केनिची आयुकावा, नाम है केनिची आयुकावा, नियुक्त हुए हैं। और SIAM की जो स्थापना हुआ है जुलाई 2012 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वाडमीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वाडमीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चलिए क्वाडमीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वाडमीट का मेजबानी जो है ये भारत करेंगे। और इसमें एक बात यार और है कि क्वाड के विचार को पहली बार 2007 के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा रखा गया था। तो क्वाडमीट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग के शीर्ष पर रहा है? इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग के शीर्ष पर रहा है? तो हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग को शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 से शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य व्यापार की स्थितियों को बेहतर बनाना है। तो कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? वो हो गया आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता। क्वेश्चन है कि किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता। इनका नाम है पीरे ग्रेसली। पीरे ग्रेसली फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। पीरे ग्रेसली फ्रांस पहले स्थान पर और कार्लेस सैंज जूनियर स्पेन का है जो कि दूसरे और लांस स्ट्रोक कनाडा ये तीसरे स्थान पर रहा। तो किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है, तो उनका नाम है पीरे ग्रेसली। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ब्लू स्काई के लिए, आसमानी स्काई के लिए, ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को ब्लू स्काई के लिए वायु दिवस के रूप में मनाया गया, 7 सितंबर को। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 19 दिसंबर 2019 को उठाए गए यह संकल्प का हिस्सा वायु प्रदूषण से बुरे प्रभाव को जोड़ देने का इरादा रखता है और यह पर्यावरण की बुराइयों के खिलाफ का आह्वान है। तो ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर पर मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ऐतिहासिक मिशन में भारत ने SSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो SSTDV में H और S क्या है कि SSTDV में S और S का अर्थ है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक ऐतिहासिक मिशन में भारत ने SSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो SSTDV में H और S का अर्थ क्या है वो बताना है। इसका अर्थ है हाइपरसोनिक। एस तो हो गया हाइपर, एस तो हो गया सोनिक, हाइपरसोनिक। एस और एस का क्या मतलब हो गया, हाइपरसोनिक। एक ऐतिहासिक मिशन में भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीलर इनका पूरा नाम है का सफल परीक्षण किया। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम केवानिस्ट या भांग की दवा परियोजना दायत में स्थापित की जाएगी। जम्मू में स्थापित की जाएगी। जम्मू में। सर्वप्रथम कैनाबिस भांग की दवा परियोजना दायत में स्थापित की जाएगी जम्मू में। पहली भांग की दवा परियोजना की स्थापना जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन IIIM में कनाडा के सहयोग से की जाएगी। कैंसर, मधुमेह आदि से पीड़ित रोगियों के लिए दर्द निवारक दवा का उत्पादन करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती थी, जो कि भांग के नशे में होने के कारण उपयोग के लिए अन्यथा प्रतिबंधित है। तो सर्वप्रथम कैनाबिस या भांग की दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य
यह केंद्र शासित प्रदेश ने डेंगू और अन्य क्वेटर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया और चिकनगुनिया के खिलाफ 10 हैपेट 10 बजे 10 मिनट अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया के खिलाफ अपने 10 हफ्ते 10 बजे और 10 मिनट 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यह अभियान दिल्ली के निवासियों को अपना फोन लेने और उनके 10 रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करने और डेंगू के बचाव के लिए अभ्यास करने की सलाह देता है। तो अगला क्वेश्चन है, किसने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से क्या है क्वेश्चन कि किसने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर शांति फाउंडेशन के साथ भागीदारी किया है? क्रिकेट किस छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर शांति फाउंडेशन के साथ भागीदारी किया है? क्रिकेट इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज यान बेल ने घोषणा की है कि 2020 की घरेलू सत्र के अंत में सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। यान बेल ने 118 टेस्ट मैचों में 42.69 की औसत से 2200 सहित 7727 रन बनाए हैं, जबकि वनडे में उनके 161 मैचों में 5416 रन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA फाडा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका आंसर होगा बिंकेश गुलाटी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा ने बिंकेश गुलाटी को वर्ष 2017 से 2022 के लिए अपने 35वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह आशीष हर्षराज के नए फाडा अध्यक्ष के रूप में सफल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो SPARROW लॉन्च किया है? तो यह है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो SPARROW का शुभारंभ किया। SPARROW प्रणाली से लगभग 1289 अधिकारियों का लाभ होगा और संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के नुकसान से बचने, अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने की सुनिश्चित करने के लिए अधिक पारदर्शिता लाने का लक्ष्य है। एक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल क्या है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव जो है नीतेश्वर कुमार को बनाया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको रिवीजन कर सकते हैं और
जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।